आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में। हम सब में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते ही हैं, बस हमें उसे एक्नॉलेज करना होता है, उस पर थोड़ा काम करना होता है। जैसे कि क्लियर वॉइस होता है, क्लियर ऑडियंस होता है, ऐसे सो मेनी सेंस होते हैं जिसे हम एक्स्ट्रा परसीव करते हैं। जो भी नॉर्मल हम जैसे आईज से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इस यूनिवर्स में अवेलेबल है। तो जिसके बारे में मुझे जब पता चला कि इन सब के लिए मैं एक विक्टिम बनते जा रही हूँ, सो उसी में का ही एक पावर है क्लियर सेंथियंस। क्लियर सेंथियंस मीन्स द पावर ऑफ नोइंग द फीलिंग ऑफ अदर्स। अब हम जब किसी के साथ होते हैं, हमारा ऑरा कनेक्ट हो जाता है, तो हमें एक अलग सी फीलिंग आती है। वॉट एवर द पर्सन इज़, आपके सामने जो भी पर्सन है या आप जिस पर्सन के आजू बाजू में हैं, आपको उनकी फीलिंग कनेक्ट हो जाती है। तो ये जो फीलिंग कनेक्ट होती है और हम परसीव करने लगते हैं, तो सेम वही स्पिरिचुअल गिफ्ट मुझ में भी है। लेकिन आज मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ क्योंकि मुझे जब ये पता नहीं था तो मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारे साल विक्टिमहुड में गुजारे हैं। मतलब सडन मूड मेरा स्विंग हो जाता था, मुझे बहुत बुरा लगता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी फीलिंग्स है। लेकिन जैसे जैसे अपने आप पर काम करते गई तो मुझे फ़िज़िकल पेन भी दूसरे कोई किसी का हेडेक हो रहा है और मेरे कांटेक्ट में मेरे से थोड़ा एक मेरे ऑरा, मतलब मेरा जो भी एक 1 मीटर या एक थोड़ा सा जो अंतर होता है, उस मेरे ऑरा के सराउंडिंग में वो पर्सन आ जाते थे और उनको समझो फिज़िकल कोई पेन है, लाइक किसी को स्टमक एक है या किसी को हेडेक है, तो सडन मुझे भी स्टार्ट हो जाता था। तो पहले मुझे लगता था ये मेरा अचानक स्टार्ट हो गया है, तो मैं उसके रिलेटेड जाके दवाई वगैरह लेना या बहुत 2-3 दिन तक उसके रिलेटेड मेडिसिन वगैरह करना, ये सब करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि ये मेरा खुद का पेन नहीं है, तो फिर मैंने उसके रिलेटेड थोड़ा सा अपने आप पर ही मेडिटेशन ये सब स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला ये जो मुझे पेन या फीलिंग्स मुझे सेंस होती है, ये किसी अदर पर्सन जो भी मेरे कनेक्ट में आ रहे, उनके रिलेटेड मुझे सेंस होना स्टार्ट हो गया और होता है। तो फिर जब मुझे ये बात के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुई पहले तो मैं बहुत डर जाती थी। मुझे ऐसे जब होता था मुझे लगता था बाप रे, अभी मैं कुछ और मैनिफेस्ट कर लूँगी। ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे साल, बहुत सारा जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आए हैं, ऐसे ही इसी वजह से मैंने बहुत कुछ अट्रैक्ट किया है। तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, आई शुड वर्क ऑन इट, और मुझे इसमें से जो यूनिवर्स मुझे गाइड करना चाहता है कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, ना कि तुम्हें इससे दूर जाना है। तो जैसे जैसे मैं काम करने लगी, लोग मेरे कनेक्ट में थे, तो सामने से मैं बोलती, आपको ये पेन हो रहा है क्या, या आपको ये दर्द होता है क्या, तो वो बोलते थे हाँ होता है करके। तो फिर उसके रिलेटेड फिर उनको गाइड करना, ये जब मैंने स्टार्ट कर दिया, तो फिर इससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है, ये सब इंटरनली फिर मुझे बहुत सारा गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आते गया और मैं उस हिसाब से काम करने लगी। तो क्लियर सेंथियंस मीन्स दूसरे का जो भी फीलिंग है वो हमें पता चलता है, व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। फिर उसके रिलेटेड जो भी उनके फिज़िकल पेन है या उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ये सारा उसके रिलेटेड जो भी फीलिंग्स उनको आ रही है, वो पूरा का पूरा उनको डिकोड करके बताना, ये मुझे बहुत इजी होने लगा क्योंकि मैंने अपनी जो पावर है उसको एक्नॉलेज किया। इट इज़ द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ माइंड। और जब मैंने ये सब शुरू किया तो उसके बाद एज अ पावर करके मैंने जब स्टार्ट किया, थैंकफुल रही, ग्रेटफुल रही, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा विक्टिमहुड में होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा बोलती थी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, क्यों मुझे ये सब दिक्कतें सहन करनी पड़ रही है। तो लेकिन जब हम एक्नॉलेज करते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं कि ये यूनिवर्स हमें गाइड करना चाहता है, बी एन हीलर, आपको इसके रिलेटेड भी काम करना है, तो आपको मैं तैयार कर रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आपके लाइफ में
कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप उसको विक्टिम हुड के जैसे मत उसको ट्रीट कीजिए, ना ही किसी को ब्लेम कीजिए। बस ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग यू, आपको वो टेस्ट दे रहा है, आपको उसमें पास होना है, उसके बाद आपको उसके रिलेटेड काम भी करना है। इट इज़ द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ योर्स, और जो आपको माहिर होके और भी अच्छा जो भी आप दे सकते हो, ऐसा आपको सारे लोगों के लिए करना है। तो दिस इज़ द गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ माइंड, क्लियर सेंटेंस, जो बहुत सालों के बाद मैंने इसका बोलते हैं ना कि यूज़ करना स्टार्ट किया इस पावर को। तो वैसे ही आप भी देखिए कि आप में ऐसे कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं कि जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर एक्नॉलेज करो, उसके रिलेटेड काम करो, उस स्किल को डेवलप करो, तो आपको भी उसके रिलेटेड गिफ्ट, आपको जो भी फ़ायदे हैं, आप खुद तो उसका लाभ ले ही पाओगे, लेकिन दूसरों को भी उसके रिलेटेड आप हेल्प कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।